इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक ऐसी लड़की जिसने अपने प्यार के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि एक छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी गला घोंटकर हत्या कर दी। क्या ऐसा प्यार आपने कभी देखा है? जी हाँ, ऐसा प्यार करने वाले होते हैं। इतना खतरनाक और भयंकर हत्याकांड जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम आपको एक ऐसे ही हत्याकांड की स्टोरी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस लव स्टोरी को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको इस हत्याकांड की पूरी जानकारी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का बावनखेड़ी गांव। ये गांव देश के हजारों लाखों गांव जैसा एक पहचान वाला गांव था। लेकिन आज से करीब 12 साल पहले सन 2008 में अप्रैल की 15 तारीख ने इस गांव की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। गांव के भरे पूरे परिवार के साथ रहने वाली शबनम नाम की लड़की ने रात में अचानक दहाड़ मार के रोना शुरू कर दिया। चीखें सुनकर जब गांव के लोग शबनम के घर पहुंचते हैं तो नजारा होश उड़ा देता है। घर खून से लथपथ होता है और एक नहीं बल्कि 7 लाशें फर्श पर बिखरी होती हैं। 25 साल की शबनम चीख चीख कर बताती है कि लुटेरों ने लूट के लिए उसके परिवार वालों को मार डाला और फरार हो गए। पुलिस पहुंचकर तहकीकात करती है और पता चलता है कि माँ बाप, 2 भाइयों, एक भाभी, मौसी की बेटी और एक भतीजे को किसी लुटेरे या डकैत ने नहीं बल्कि उनकी अपनी 25 साल की शबनम ने ही मौत की नींद सुला दिया। उन दिनों स्कूल में पढ़ने वाली शबनम पोस्ट ग्रेजुएट थी, जबकि जिसके प्यार में उसने सब किया वो सिर्फ 5वीं पास था। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव में शौकत अली का पूरा परिवार रहता था, जो कि एक एजुकेटेड परिवार था। इनकी एक लड़की थी जिसका नाम शबनम था। शबनम ने एमए किया था। इसी दौरान गांव के ही 5वीं पास सलीम से इश्क कर बैठी। मोहब्बत में वह ऐसी डूबी कि उसे सलीम के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। जब ये बात उसके पिता शौकत अली को पता चली तो उन्होंने उसे समझाया कि ये गलत है। शबनम ने भी कहा कि उसकी सलीम से शादी करवा दी जाए, लेकिन सलीम पठान अलग बिरादरी का था, इसलिए घर वालों ने निकाह ना कराने की बात कही थी। यहीं से शबनम का दिमाग ठनक गया और उसने अलग रास्ता इख्तियार करने की सोची। उसने सलीम से छिप छिप कर मिलना शुरू कर दिया। घर वालों को पता ना चले इसलिए उन्हें रात के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी थी। जब नींद की गोलियों के नशे में परिवार वाले बेहोश हो जाते तो शबनम रात को आशिक सलीम को घर बुला लेती, लेकिन कभी कभी उसका ये पैतरा फेल हो जाता था। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर आई 14 अप्रैल की काली रात। आशिक से दूरी उसे बर्दाश्त न होती। उसने एक दिन ऐसा कदम उठाने का मन बना लिया जिसे सोचकर लोगों की रूह कांप जाए। उसने सलीम के साथ मिलकर पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बना लिया। 14 अप्रैल 2008 की रात को भी उसने अपने परिजनों के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। इससे वे बेहोश हो गए। इसी बीच सलीम भी उसके पास आ गया। उस दिन शबनम की फुफेरी बहन राबिया घर आई हुई थी। रात में मौके पर शबनम और सलीम ने मिलकर पहले पिता शौकत, माँ हाशमी, भाई अनीस और राशिद, भाभी अंजुम, फुफेरी बहन राबिया का गला काट दिया। उसके बाद बचा एक 10 महीने का भतीजा अर्श, उसका भी गला घोंटकर मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद 7 को मारकर शबनम रात भर लाशों के बीच बैठी रही। वारदात को अंजाम देने के बाद सलीम रात में ही फरार हो गया, लेकिन शबनम 7 लाशों के बीच बैठी रही। जैसी ही सुबह हुई तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने झूठी कहानी लोगों को सुनाई। उसने बताया कि कुछ बदमाशों ने उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी, लेकिन शबनम के शरीर पर एक भी घाव नहीं था और यहीं से शक की सुई उसकी ओर थी। वारदात के चौथे दिन पुलिस ने शबनम और सलीम को हिरासत में ले लिया। दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने वारदात को कबूल कर लिया। सलीम ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी पुलिस को दे दी। शबनम सलीम के केस में 100 तारीखों तक जिरह चली। इसमें 27 महीने लगे। फैसले के दिन जज ने 29 गवाहों के बयान सुने। 14 जुलाई 2010 को जज ने दोनों को दोषी करार कर दिया। अगले दिन 15 जुलाई 2010 को
जज ने सिर्फ 29 सेकंड में दोनों को फांसी की सजा सुना दी। इस मामले में 29 लोगों से 649 सवाल पूछे गए। 160 पत्रों में फैसला लिखा गया। 3 जजों ने पूरे मामले की सुनवाई की। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। राष्ट्रपति ने भी दोनों की दया याचिका खारिज कर दी और अब 13 साल बाद उन्हें फांसी होगी। तो दोस्तों, ये थी शबनम सलीम के केस की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।